हेलो दोस्तों, आज रीजनिंग की हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले जो हमने जानना था वो पहले वाली वीडियो में जो हमने जानना था वो क्रमांक याद करने के बारे में जानना था, और दूसरी वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। जो क्रमांक जो जानने थे वो करे थे हमने बाएं से याद करने के बारे में देखा था कि बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है, तो उसी के बाद क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए थे। तो आज मैंने दूसरी वाली जो वीडियो थी, इससे पहली वीडियो से मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था। इसी में इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट जो कार्य निभाता है वो होता है यदि हमारी स्थिति कोई भी दाएं से दे दी होती है और दूसरा भी दाएं रहता है तो क्या होता है भाई, दाएं दाएं माइनस हो जाता है, तो स्थिति शुरुआत में निकल कर आती है दाएं से। लेकिन यदि पहला दाएं दे दिया जाए और दूसरा बाएं दे दिया जाए तो वे हो जाओगे ऐड, और शुरुआत से स्थिति निकल कर आ जाओगे तो मतलब दाएं से स्थिति निकल कर आ जाओगे। शुरुआत में यदि बाएं दे दिया जाए फिर तुम्हारा दाएं दे दिया जाए तो मतलब क्या होगा, ऐड होगा। तो शुरुआत में स्थिति जो निकल के आओगी, स्थिति जो निकल के आओगी इसकी आओगी बाएं से निकल के। ठीक है, एक और हो सकता है कि शुरुआत में बाएं आ जाए और दूसरा वाला भी हमारा बाएं हो जाए, तो इसमें क्या होता है, माइनस हो जाएगी। तो स्थिति जो निकल के आओगी वो आओगी हमारी बाएं से निकल के। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यो है कि ये जो है हमारे ये जो दो हमारे सेम है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब स्थिति जो हमारी दोनों सेम होती है दाएं और दाएं, तो तब तो होता है हमारा माइनस। जैसे दाएं या फिर ये आ गया हमारा सेम यो वाला, तो तब तो होती है हमारी माइनस, और स्थिति जो निकल के आती है वो निकल के आती है हमारी शुरुआत वाले के अकॉर्डिंग कि ये वाला। लेकिन जब हमारी स्थिति जो होती है हमारी अलग होती है दोनों, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऐड हो जाते हैं। यही क्वेश्चन था हमारा अंग्रेजी मीडियम वाला में, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर बताना कौन सा होता है भाई। तो मतलब पहले दाएं से 7वां, इसके बाद बाएं 8वां, इसके बाद कौन सा था, दाएं तीसरा अक्षर बताना था कौन सा होता है। मतलब शुरुआत में आ रहा है तो हमारा दाया और फिर दाया, तो मतलब दाएं फिर आ रहा बाएं, तो दाएं और बाएं हमारी ऐड हो जाएंगे दोनों, मतलब ये दोनों को जोड़ दिया हमने, 7 और 8 हो गए हमारे 15 हो गए भाई। तो मतलब ये दोनों 15 होने के बाद शुरुआत में जो निकल के आओगा हमारा दाएं से निकल के आ गई स्थिति, तो दाएं से 15वां अक्षर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आता है हमारा दाएं से तीसरा अक्षर, तो इसके दाएं तीसरा अक्षर, इसके ही दाएं तीसरा अक्षर बताना कौन सा होता है भाई। तो दाएं और दाएं आ गया दोनों, तो मतलब यो दाएं और ये वाला दाएं हो गया, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमने माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब 15 माइनस 3 कितना हो गया भाई हमारा, इसमें से घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 12। तो 12 शुरुआत में दे रखा था हमारा दाएं से स्थिति, तो मतलब क्या होता है, ये आ गया हमारा दाएं से। शुरुआत में स्थिति जो निकल के आई वो हमारी दाएं से आई कि दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है। मतलब कहने का यह है कि यदि 2 दे दिया जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, 2 हो 5 हो 7 हो कितने भी हो, तो इसके अकॉर्डिंग यदि दाएं मतलब दोनों हाथ जो है हमारे सेम हैं तो वो तो माइनस होंगे, और शुरुआत में स्थिति निकल के आओगी जो हमारे शुरुआत में दे रखा था, मतलब लास्ट में उसी का बारे में देखना। लेकिन यदि हमारे सेम हो तो प्लस होंगे, मतलब माइनस होंगे। यदि अलग अलग हुए दोनों हाथ, जैसे ये दोनों अलग हुए तो ये होंगे हमारे प्लस। ठीक है, स्थिति जो निकल के आओगी शुरुआत वाले के अकॉर्डिंग आओगी, जैसे कि हमने ये कर दिया। अब हमारा बाएं से मतलब दाएं से 12वां अक्षर आ गया, तो दाएं से 12वां अक्षर आया, लेकिन हमने क्रमांक जो थे ये याद कर रखे थे बाएं से, तो बाएं से 12वां अक्षर कैसे निकाल लेंगे हम भाई, मैंने बताया था इसे 12 से घटा 27 में से घटा देंगे हम 12। जब 27 में से 12 घटा देंगे कितना होगा हमारा 15, तो 15 आ जाओगा इसका आंसर। तो 15 ये जो स्थिति निकल के आई यो आई हमारी बाएं से स्थिति। इसी में हमने याद करा था इजोटी में क्या था, ये तो हमारा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। ठीक है, 5 15 20 और 25। ठीक है, तो 15 वाले पे कौन सा आ गया हमारा, ओ आ गया, तो इसका आंसर कौन सा होता है हमारा ओ। ठीक है, आज जो हम टाइप स्टार्ट करेंगे वो इसी की हम दूसरी टाइप स्टार्ट करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे सारे हम विपरीत क्रम में जो लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा में अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए
यही है। विपरीत क्रम कैसे है भाई, कि ये जो लिखते हैं हम ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये तो होता है हमारा सीधा क्रम, सीधा क्रम, ठीक है। जिस तरीके से हमने याद कर रखे थे, जैसा कि बाएं से देखते हैं तो बाएं से ऐसा देखा जाएगा, लेकिन यदि कोई भी दाएं से कहता है तो दाएं से ऐसा देखा जाएगा, कि बाएं से 15 अक्षर आ जाओगा तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आंसर आ जाएगा। दाएं से कहता है तो उससे 27 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं विपरीत क्रम की, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। विपरीत क्रम की बात करते हैं, मतलब यहां से स्टार्ट होगा ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये है। तो मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ये जो वर्णमाला है ये इस तरीके से लिखी जाओगी। तो अब जो हाथ हुए मतलब ये वाले, तो ये बाएं से पूछता है तो इस तरीके इधर की तरफ से देखना है, लेकिन यदि दाएं से पूछता है तो हमें इधर की तरफ से देखना है। मतलब अब जो हाथ जो है हमारे चेंज हो जाएंगे भाई। जो हमने याद कर रखे थे एबीसीडी क्रमांक जो याद कर रखे थे वो किसकी तरफ से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे दाएं की तरफ से। मतलब अब जो भी क्वेश्चन आएंगे विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला पूरी विपरीत है, तो यदि जो भी क्वेश्चन आएंगे विपरीत क्रम में वो सारे कहां से देखने हैं, वो हमें देखने हैं दाएं की तरफ से, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां या बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है भाई। कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होता है, ये बताना भाई। बाएं से 18वां अक्षर इधर की तरफ से देखना है, लेकिन क्रमांक जो है हमारे इधर की तरफ से याद है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमें 27 में से माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि हम इसमें कर रहे थे 27 में से माइनस। कि जिधर की तरफ से हमें याद है यदि उसे 27 की तरफ से माइनस कर देंगे वो दूसरी तरफ से आ जाएगा। मतलब यदि हमें दाएं से क्वेश्चन दे रखा 27 में से माइनस करेंगे बाएं से आ जाएगा, लेकिन यदि वो बाएं से दे रखा 27 में से माइनस करेंगे वो हमारा दाएं से आ जाएगा। तो इसी में क्या होता है, बाएं से 18वां क्वेश्चन कह रहा है, 18वां नंबर कह रहा है, कौन सा रहेगा, तो बाएं से 18वां मतलब इधर की तरफ से देखना, तो क्या करना पड़ेगा, हमने इसे माइनस करना पड़ेगा बाएं को। तो इसमें से 18 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 9, ठीक है भाई, 9 बचा। तो 9 ये जो स्थिति आ गई, हम हमारा अब इधर की तरफ से देखना, तो 9वां अक्षर कौन सा होता है, ये होता है हमारा आई। तो आई 9 ये वाला होता है, तो इसका आंसर आ गया हमारा आई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे हम विपरीत क्रम में देखेंगे, मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है, ठीक है। कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है, तो ये होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने ऐसी है भाई इधर की तरफ से देखना, लेकिन अब जो विपरीत क्रम में हो गया ये इधर की तरफ से याद है हमारे, तो हमें क्रमांक जो निकालना पड़ेगा इधर की तरफ से निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था दूसरा हाथ निकालने के लिए, मतलब इसी में हाथ चेंज करने के लिए, मतलब बाएं से और दाएं चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 27 में से माइनस करना पड़ता है। तो हमें 27 में से माइनस कर देंगे भाई। 27 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाओगा, ये हो जाओगा हमारा 20, 20 आ गया भाई। तो 20 होता है हमारा T20 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर बताना कौन सा होता है, ठीक है। दूसरा एक और देखते हैं क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है भाई, ठीक है। कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है, और अगला क्वेश्चन है दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है, मतलब इधर की तरफ से बात कर रहा है। हमें पता है इधर की तरफ से हमारी एबीसीडी के क्रमांक याद है, तो मतलब दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है, ये होता है हमारा भाई इजोटी याद करा था हमने, इजोटी याद करा था। इसमें कौन सा था, ये तो 5, ये 10, ये 15, ये 20,
यो 25, तो मतलब 15वां अक्षर कौन सा? ओ, तो इसका तो आ गया आंसर ओ। दाएं से 17वां, मतलब इधर की तरफ से 17 की बात करते हैं, तो इसमें 17 कैसे करा था हमने? 17 खतरा। तो मतलब क्वेश्चन पूछता है तो हमारे साथ कोई सा भी ऐसा है, मतलब क्यों जो होता है हमारा ये है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और, जैसे कि ये होता है कि क्वेश्चन आता है थोड़ा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, उसी के जैसे क्वेश्चन रहेंगे सारे जैसे हमने इसमें पढ़े थे। दाएं से ही पूछ सकता है, बाएं से ही पूछ सकता है, या फिर दाएं के तीसरे अक्षर के बाएं, सातवें अक्षर के दाएं, ऐसे कुछ करके हो सकता है क्वेश्चन। मतलब इसके अकॉर्डिंग सारे, बस क्या हुआ है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला क्या होगी? विपरीत क्रम में होगी भाई, ठीक है। तो ये होता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से सातवें अक्षर, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर कौन सा होगा? दाएं से सातवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब क्या करना पड़ेगा भाई, यही है हमारी ट्रिक। मतलब शुरुआत में हमें दाएं दे रखा, फिर उसके बाद बाएं दे रखा, करना तो यही है भाई, दाएं और बाएं। हमें देखना दाएं और बाएं आ गया भाई, क्या करना? ऐड करना। तो मतलब 7 और 5 हमने ऐड कर देनी, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे 12, कोई दिक्कत? इसी में क्या होता है हमारा शुरुआत में स्थिति, मतलब शुरुआत में अब देखना है दाएं से आया है बाएं से आया है। हमारा आया है दाएं से, शुरुआत में दाएं दे रखा था, तो मतलब यो आया हमारा दाएं से, ठीक है। अब एक और करना है इसमें, हमारी ये जो थी ये थी हमारी विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में थी भाई, तो विपरीत क्रम में थी, तो इसी में तो क्या करना रह गया भाई? दाएं से विपरीत क्रम में है, तो मतलब इधर की तरफ से देखना है। हमें पता है कि इधर की तरफ से ही हमारे क्रमांक याद है भाई, क्रमांक जो याद करे थे इधर की तरफ से जो थे, हमारा तो आंसर 12वां होता है भाई एल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एल, ठीक है। मतलब इधर की तरफ से आ गया हमारा क्वेश्चन निकल के, तो हमारा इधर की तरफ से सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। लेकिन यदि आता ये बाएं से निकल के, जो स्थिति इसकी निकल कर आती बाएं से निकल कर, तो क्या करना पड़ता? हमें 27 में से माइनस करना पड़ता, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के। दूसरा क्वेश्चन अगला होता है, मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, ये शुरुआत में सारे विपरीत क्रम में देखेंगे भैया, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होता है? कौन सा होता है, ठीक है। यही है क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमालाओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सारे क्वेश्चन विपरीत में रहेंगे भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमालाओं को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। हमें देखना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है भाई। हमें पहले दे रखा हमारा बाएं से पांचवा, इसके बाद दाएं से सातवां, इसके बाद बाएं से दूसरा, ये दे रखा। तो पहले क्या भाई? बाएं से भाई पांचवा, इसके बाद दाएं से सातवां, इसके बाद दे रखा हमारा दाएं से दूसरा अक्षर इसमें। अब क्या, हाँ ये देखने है भाई, हमें शुरुआत में दे रखा बाएं और दाएं,
तो बाएं और दाएं देखना हमें पता है, जब दोनों चीज अलग होती हैं तो ये होता है हमारा ऐड। तो ये जोड़ दिए गए 5 और 7, तो ये होते हैं 5 7 12। शुरुआत में जो स्थिति निकल के आई वो निकल के आती है हमारी बाएं से, तो बाएं से स्थिति निकल के आई भाई, ठीक है। बाएं से स्थिति निकल के आई, बाएं से 12वां, कोई दिक्कत। इसी में आगे अब जो हम देखते हैं इसका, तो आगे हमारा बाएं से 12वां अक्षर निकल के। अब इसके बाद देखना हमें ये वाला, इसी के दाएं दूसरा अक्षर। तो बाएं और दाएं हो गया भाई, बाएं और दाएं ऐड हो गए, तो मतलब 12 और प्लस 2 क्या भाई 12, इसमें 12 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 14। 14 आ गया भाई, 14 आ गया। अब ये शुरुआत में रखा था हमारा बाएं, तो मतलब बाएं से ही आ गया हमारा 14वां निकल के, ठीक है। इसके बाद अब करना क्या है, हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारी विपरीत क्रम में थी, तो बाएं से 14वां अक्षर देखना, तो विपरीत क्रम इधर की तरफ से देखना था भाई हमें ये। तो जब हमें इधर की तरफ से देखना था तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमने क्रमांक जो याद करे थे इधर की तरफ से, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इधर की तरफ से लाने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसी में 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से माइनस कर दिए हमने 14, तो कितने बचे भाई 13 बचे। तो 13वें अक्षर इधर की तरफ से निकल कर आ गया, तो 13 में क्या होता है भाई हमारा m, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद देखते हैं भाई क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के दाएं, दूसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये सारे विपरीत, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये करना हमें। तो मतलब हमें आया बाएं से तीसरा अक्षर, भाई बाएं से तीसरा, इसी के ही हमारे दाएं से दूसरा, इसके फिर दाएं क्या, इसी के फिर दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। ये करना हमें, क्या करना, शुरुआत में देखा भाई ये आया बाया और दाएं, हमें पता है दोनों चीज अलग अलग है, तो क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, मतलब 3 और 2 5। स्थिति निकल के आई बाएं से निकल के, ठीक है, बाएं से स्थिति निकल के आ गई। इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद करना है कि यही जो आया ये आया हमारा दाएं से निकल के, तो दाएं से 5वां, तो क्या करना, अब फिर दोबारा से ऐड कर देना, तो 10, तो 10वां आ गया हमारा बाएं से निकल के, बाएं से 10वां। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसी में से 27 में से माइनस कर देना है, तो मतलब कितना आ गया हमारा, 27 में से माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 17, तो 17वां निकल के आ गया। 17 पे होता है हमारा क्यों, तो क्यों इसका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूं ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और ये जो टाइप जो है सारी ये समझ में आ गई होगी। इससे आने वाली जो वीडियो रहेगी हम अर्धांश के बारे में बात करेंगे कि प्रथम अर्धांश चेंज कर रहे हैं, मतलब इसके पार्ट के पहला चेंज कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि ये वीडियो समझ में आई हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। धन्यवाद।